बार बार हमले हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के वज़राए आला को बिठाकर उन्होंने एक फैसला लिया कि हम इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन करेंगे, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। पीटीआई ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होने जा रहा है, हम इसकी कतई हिमायत नहीं करते हैं, हम इस ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे। दहशत गर्दी बाकायदा तौर पर एक पेशे के तौर पर इख्तियार की जा चुकी है। पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों से करोड़ों रुपया आता है और वो करोड़ों रुपया इन दहशतगर्दों में तकसीम किया जाता है, जो इन दहशतगर्दों के घरों में पहुंचता है। तो पीटीआई के ज़हन में बात ये आई है कि जिस तरह 2 साल से पीटीआई के खिलाफ बाकायदा एक ऑपरेशन चल रहा है, तो पीटीआई की लीडरशिप को ये खतरा है कि दहशतगर्दी के नाम पर पीटीआई के जो वर्कर हैं उनकी गिरफ्तारियां हों, उनको पकड़ा जाए और उन पर दहशतगर्दी के इल्जाम आयद किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की नशरियात के साथ मैं हूँ नायाब बदर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अल्लामा सदीक अज़हर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यकीनन हम मुल्की हालात के ऊपर बात करेंगे, सियासत के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें मिलती हैं, उनके साथ जो मुल्हिका इलाके हैं, खा वो बलूचिस्तान से कनेक्टेड हो, खा वो केपीके से कनेक्टेड हो, वहाँ की जो फ़ौजी चौकियाँ हैं उनके ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं। और इन हमलों को लेकर जो है वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के वज़राए आला को बिठाकर उन्होंने एक फैसला लिया कि हम इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन करेंगे, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। तो इसी सिलसिले में पीटीआई ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होने जा रहा है, हम इसकी कतई हिमायत नहीं करते हैं, हम इस ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे। तो इन 2 मामलों पर अल्लामा साहब से बात करते हैं। अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं, किस तरफ जा रही हैं ये बातें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नायाब, एक बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा मुल्क जानता है, वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें भी इससे वाकिफ़ है कि जो दहशतगर्दी है ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिनका भी आपने जिक्र किया है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं, वहाँ दहशतगर्दी जो है वो बहुत बढ़ रही है जी। और इतनी बढ़ रही है कि हमारे इंतहाई करीबी दोस्त चीन के इंजीनियर जो है, वो भी आपको पता है 1 महीना कबल वो किस तरह वहाँ पर मारे गए। उनकी गाड़ी के साथ एक दूसरी गाड़ी जो है वो टकराई, जो असले से भरी हुई थी जी। और वो बहुत सारे लोग 11-12 लोग मारे गए जी। इस पर यकीनी तौर पर चीनी हुकूमत जो है वो डिस्टर्ब होगी, परेशान थी। और जब हमारे वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया तो अहम तरीन जो नुकात थे उनमें चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला जो था ये सर-ए-फ़हरिस्त था जी। और अब यानी वापसी पर भी अभी 2 रोज़ कबल भी चीनी एक डेलीगेशन जो है वो आया एक वज़ीर की सरबराही में, और उन्होंने भी यहाँ पर ये बातें की कि वो चीनी शहरियों का और चीन के वो लोग जो सी पैक पर काम कर रहे हैं, सी पैक के लिए ये दहशतगर्दी जो है सी पैक की कामयाबी के लिए, उसकी तकमील के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है जी। हकीकत ये है कि ये जो मामला है, ये जो दहशतगर्दी का मामला है, इसे पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने बहुत ही गलत तरीके से इसको डील किया है। यानी पहले तो ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जब रूस के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर जंग जारी थी, तो यहाँ पर कुछ बज़ाहिर और कुछ छुपी हुई ऐसी क़ुव्वतें थीं जिन्होंने यकीनी तौर पर यहाँ पर ऐसे ग्रुपों की मदद की, जो ग्रुप जो है आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो कर रहे हैं जी। 2014 में मुझे आपको भी याद होगा पीटीआई की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो बाकायदा तौर पर बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे उनको स्वात में लाया गया जी। और उन्हें वहाँ बसाया गया, और उनमें नाम लिया जाता है साबिक़ ISI के चीफ जनरल फैज़ का, और नाम लिया जाता है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का।
اور وہیں پر ان لوگوں نے اس کے بعد مختلف علاقوں کے اندر اپنے اڈے جو ہے وہ بنا لیے. میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کسی نظریے کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. دہشت گردی باقاعدہ طور پر ایک پروفیشن کے طور پر ایک پیشے کے طور پر اختیار کی جا چکی ہے. اور وار لارڈز پہلے تو بڑے بڑے ذمہ دار وار لارڈز ہوتے تھے، لیکن اب بعض مذہبی گروہ کے جو ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ وار لارڈز کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. پاکستان دشمن ملکوں سے کروڑوں روپیہ آتا ہے اور وہ کروڑوں روپیہ ان دہشت گردوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو ان دہشت گردوں کے گھروں میں پہنچتا ہے. اور اب یہ باقاعدہ طور پر ایک پروفیشن کی طور پر دہشت گردی پاکستان میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر چکی ہے. اس کو حکومت مانے یا نہ مانے، دوسرے لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ مانے یا نہ مانے، بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ہوا یہ کہ اب اس کے یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے یہ اس میں کیا ہوا؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ چونکہ موجودہ حکومت نے اس کے بارے میں سوچا تو پی ٹی آئی کے ذہن میں بات یہ آئی ہے کہ جس طرح 2 سال سے پی ٹی آئی کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف باقاعدہ ایک آپریشن چل رہا ہے. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ خطرہ ہے کہ دہشت گردی کے نام پر اور اس حوالے سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کے پی میں اور دوسری جگہ پر جو پی ٹی آئی کے ووکل جو ورکر ہیں ان کی گرفتاریاں ہوں، ان کو پکڑا جائے اور ان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے جائیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک خیال ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ذہن میں. لیکن یہ بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ذہن میں تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو وہ تو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی جماعت کے خلاف کوئی آپریشن نہیں چل رہا. لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی اور اسی طرح جو ایمل ولی خان ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی ہے. یہ ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک خطرناک صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر ایک ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے جو کہ وہ ٹویٹ جو عمران خان نے کیا تھا، اس ٹویٹ کی روشنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کام وزیر اعظم نے کیا ہے، وزیر اعظم نے بھی دور اندیشی سے نہیں سوچا، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کس قدر خطرناک نتائج جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. اور یہ اس کے بغیر بھی، یعنی وزیر اعظم کا یہ نام رکھے بغیر بھی جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تو آلریڈی چل رہا ہے، اسی نیشنل ایکشن پلان کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے، اسے زیادہ اپنا قوت کے ساتھ نافذ کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگرچہ میں ان 3 جماعتوں کی بات جو ہے ان کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں اس حوالے سے کہ ان علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف تو بہرحال لوگوں کو تیار رہنا ہوگا اور دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن میں بالکل بے واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بہت بڑی سیاسی چال ایسی چلی ہے جو خود وزیر اعظم کے خلاف جا سکتی ہے.
बिल्कुल नाज़रीन, अलामा साहब ने ठीक कहा कि जिस तरह बलूचिस्तान का KPK के बॉर्डर्स पे जाके जब ये छेड़छाड़ करेंगे तो वहाँ पर तो PTI की गवर्नमेंट है और वहाँ के लोग जो है वो घरों से निकल आएंगे और मुल्क में इंतशार जो है वो मज़ीद फैल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखते हैं, समझते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं कि हर तरफ अपनी अपनी एक पड़ी हुई है। और ख़ान अभी जेल के अंदर है और किस तरीके से उसके जियाले हैं, उन्होंने जो इलेक्शंस में किया और इस तरह वो ख़ान को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो इस्तेहकाम के साथ चलना चाहिए, एक डिग्निटी के साथ चलना चाहिए, तरीके के साथ चलना चाहिए, ना कि आप दूसरी जमात को नीचे गिराने के लिए चलें। मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।